हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। और आज ये वीडियो फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए है जो भी बैक टेस्ट करना चाहते हैं अपनी एक स्ट्रैटेजी। उनके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है बैक टेस्टिंग के लिए। तो बेसिकली ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, बट इसमें दो तरह का ऑप्शन है। आप फ्री वाला भी कर सकते हैं और पेड भी कर सकते हैं, बट फ्री में कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि आपको 2 सेशन मिलते हैं और मैक्स टू मैक्स 1 मंथ का ही डेटा मिलेगा। बट आप सेशंस को डिवाइड करके आप एक एक महीने का डेटा को बैक टेस्ट करके अपनी स्ट्रेटजी को आप पूरे ईयर का या कई सारे मल्टीपल ईयर्स का आप निकाल सकते हैं। तो पेड के लिए आप पूरे होल ईयर का एक साथ कर सकते हैं, और जो अगर फ्री में करना चाहते हैं उनके लिए मंथ बाय मंथ आप एक एक सेशन बना के कर सकते हैं। कैसे करते हैं, क्या है, कैसे मतलब डैशबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं, कैसे साइट को सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं बैक टेस्टिंग के लिए, इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। और जितने भी फॉरेक्स ट्रेडर हैं आउट देयर, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बैक टेस्टिंग के लिए, जिसमें एनालिटिक्स, आपका ROI, कितने लूजिंग ट्रेड, विनिंग ट्रेड, सारी चीज़ें डैशबोर्ड पे दिखती हैं। तो यहाँ पे अभी देखिए FX रिप्ले का साइट ओपन है। आप इसको क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ ओपन होगा। यहाँ से आप ट्राई नाउ पे क्लिक करेंगे तो साइन इन के लिए ऑप्शन आएगा, जो कि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे साइन इन है। अब साइन इन करने के बाद ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा और यहाँ टेस्टिंग लिखा हुआ है, लाइव लिखा हुआ है, स्ट्रेटजी। इन तीनों से आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसमें आप स्ट्रेटजी पे आकर क्लिक करेंगे तो यहाँ एनालिटिक्स वगैरह आता है, बट पहले आपका काम है टेस्टिंग पे क्लिक करना। और इस साइड देखेंगे तो आप डार्क थीम है, वाइट थीम है या फुल स्क्रीन है, और यहाँ पे लैंग्वेज है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेगी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये डैशबोर्ड, सेशन, जर्नल, एनालिटिक्स। तो सबसे पहले अगर आपको बैक टेस्ट करना है तो आपको आ जाना है सेशन वाले ऑप्शन पे, ठीक है। ये तो मेरा ऑलरेडी पहले मैंने लिया था, बट सेशन वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू सेशन। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें कि अपने हिसाब से सेशन, जैसे मान लीजिए आपको जनवरी का करना है टेस्ट, बैक टेस्ट करना है, तो आपको अगर फ्री वाला करना है, ठीक है, तो फ्री में 2 सेशन मिलते हैं। जैसे एक सेशन मैंने क्रिएट किया और सपोज आप अपने अकाउंट मतलब अकाउंट बैलेंस आप अपने हिसाब से $1 मिलियन, $100,000, $50,000, $10,000 अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इनिशियल बैलेंस। और उसके बाद यहाँ पे आप गोल्ड जिस भी करेंसी पेयर में ट्रेड करना चाहते हैं, सपोज आप GBP USD में करना चाहते हैं या किसी भी करेंसी पेयर में आप ट्रेड करना चाहते हैं, आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। अब XAU USD है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। सपोज मैं गोल्ड में ट्रेड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं $100,000 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो ऑलरेडी मेरा एक है, बट मैं आपको डेमो के लिए आप कोई भी एक चार्ट यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए ऑप्शनल है। यहाँ पे मतलब अगर आपने ऑलरेडी बैक टेस्ट किया है, उसमें कोई आपका लेआउट सेव है, तो वो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेव करेगा। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप न्यू पे भी कर सकते हैं। इनिशियल डेट, अब इनिशियल डेट में जैसे आपको अगर होल ईयर का करना है, ठीक है, अगर होल ईयर का करना है तो आपको प्रो वाला यहाँ से प्लान लेना पड़ेगा। बट अगर आप फ्री में करना चाहते हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं अगर उनके पास पैसा नहीं है तो फ्री में कैसे करते हैं वही मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। प्रो के हिसाब से आप करेंगे तो आपको होल ईयर का डेटा मिलता है। अब मैं गोल्ड में ट्रेड करना चाहता हूँ, मेरा इनिशियल डेट है, सपोज मैं जनवरी 1 से अभी तक का बैक टेस्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये वाला, ठीक है, 1 जनवरी से लेके फर्स्ट, ये इनिशियल डेट है और ये एंड डेट है। तो अगर मैं एक महीने का, सपोज मुझे जनवरी का नहीं करना है, दिसंबर का करना है, तो मैं 1 दिसंबर से लेके और 31 दिसंबर तक करूँगा, यानी कि 1 तारीख से 31 तारीख तक। तो यहाँ पे आपका 1 मंथ का डेटा आ जाएगा। सपोज मैं बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी सेव कर लेता हूँ, मेरा ऑलरेडी सेव है। फिर यहाँ पे आप सीधे कर देंगे क्रिएट सेशन, सारी चीज़ें फिल करेंगे। अब ये प्रो में काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि अगर आप पे करते हैं तो इसमें आपको डेट बहुत लंबे टाइम पे मिलेगा, मतलब जैसे कि 1 ईयर का बैक टेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप फ्री में 1 ईयर का बैक टेस्ट करेंगे तो 1 मंथ तक आप बैक टेस्ट करेंगे, उसके बाद ये अपग्रेड का ऑप्शन मतलब आपसे पूछेगा। यहाँ पे सीधे क्लिक करना है क्रिएट सेशन, एक सेशन आपका क्रिएट हो गया। अभी आप FX रिप्ले पे आ जाएंगे सीधे चार्ट पे। अब चार्ट का जो सिनेरियो है, चार्ट का सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। जैसे ट्रेडिंग व्यू पे आप ट्रेड करते हैं उसी तरीके से। अब देखिए, आपको सिर्फ 200 ट्रेड मिलेगा फ्री में, तो ये हर सेशन पे है। अगर आप एक एक सेशन क्रिएट करेंगे तो हर एक सेशन पे है। अब सपोज मैंने जनवरी से स्टार्ट किया है, ये आपका जनवरी, सॉरी ये तो दिसंबर का था ना, बट नेम मैंने सेव किया था जनवरी। एक बार डैशबोर्ड पे चलते हैं, यहाँ पे सेशंस में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन होता है, जैसे सेशन सेटिंग है यहाँ पे, तो ये आप यहाँ से
दिसंबर कर लीजिए, सॉरी मैंने बाय मिस्टेक कर दिया था जनवरी, क्योंकि मैं दिसंबर का ट्रेड करने वाला हूँ। अभी $100,000 का अकाउंट आपका है, ऑलरेडी आपने सेशन क्रिएट किया है। यहाँ पे देखिए टोटल पीएनएल, विन रेट, रिस्क रिवॉर्ड, मंथली गेन एंड लॉस सब कुछ दिखाता है। अब ये गो टू द चार्ट पे आप जाएंगे। जैसे चार्ट पे जाएंगे, जैसे कि आप सेशन फर्स्ट टाइम क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक चार्ट ओपन होगा, बट आप बैक जाके फिर से करेंगे तो वो वहां पे आपको फिर से क्लिक करना पड़ेगा गो टू चार्ट पे। अब यहाँ पे आपका ओपन हो गया है। अब सपोज मुझे लगता है मार्केट डबल टॉप बना के यहाँ से नीचे जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी, सारे ट्रेडिंग व्यू के यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे प्लेस ऑर्डर है, यहाँ पे न्यू ऑर्डर है, तो आपका प्लेस ऑर्डर का होगा ऑप्शन। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है और यहाँ पे आपका इनिशियल बैलेंस शो कर रहा है। देखिए जैसे कि ट्रेडिंग व्यू में होता है, पेंडिंग ऑर्डर्स, क्लोज पोजीशन, ओपन पोजीशन, सारी चीज़ें होती हैं। टाइम फ्रेम आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं किस टाइम फ्रेम पे आपको बैक टेस्ट करना है, किस टाइम फ्रेम पे नहीं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, अगर आप 1 मिनट पे शिफ्ट करेंगे तो 1 मिनट पे आएगा, बट अगर आप सेकंड्स में क्लिक करना चाहते हैं तो आपको अपग्रेड के लिए पूछेगा। तो अपग्रेड पे नहीं, 1 मिनट मिनिमम आप कर सकते हैं ट्रेड बैक टेस्ट, उसके बाद आप 5 मिनट 10 मिनट जिस पे भी करना चाहें कर सकते हैं। अब सपोज मुझे 5 मिनट पे करना है और सिंपल इसमें यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, मुझे डाउन साइड के लिए ट्रेड बनाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पोजीशन रखूंगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा। मतलब ये इतना अच्छा है कि आप टूल से ही रिस्क रिवॉर्ड सेव कर सकते हैं। जैसे सपोज आपने यहाँ शॉर्ट के लिए टूल लगाया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रखा और यहाँ पे टारगेट रखा। तो सपोज टारगेट अगर थोड़ा सा हम लोग 1:3 का रखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हो गया, आपने टूल रख दिया, ठीक है। टूल रखने के बाद आप सीधे प्लेस न्यू ऑर्डर पे आएंगे। टूल सेलेक्ट रहना चाहिए आपका। अगर आप टूल सेलेक्ट किए हो, देखिए टूल सेलेक्ट है, टूल सेलेक्ट करके ही प्लेस ऑर्डर करना। तो यहाँ पे आप आएंगे, देखिए करंट बैलेंस के हिसाब से आप कितना रिस्क रखना चाहते हैं इस ट्रेड में, 1%, 2%, 3%। अगर 2% रखना चाहते हैं तो देखिए, अगर 1% रखना चाहते हैं तो 1000। और कुछ नहीं करना आपको, आपको सीधे ये ऑटोमेटिक आपका करंट बैलेंस, अगर इनिशियल बैलेंस में क्या अंतर है, अगर आप बैलेंस अगर आपका कम होता है तो भी अगर आप इनिशियल बैलेंस से करेंगे तो $1000 ही होगा, बट करंट बैलेंस के हिसाब से आपका रिस्क और रिवॉर्ड सब शिफ्ट होता रहता है। तो मुझे करंट बैलेंस पे करना है। अगर बैलेंस कम होता है तो अगर सपोज $95,000 पे आ जाता है कम लॉस होके, तो वो $95,000 के हिसाब से करंट बैलेंस पे कैलकुलेट कर लेगा 1%, बट इनिशियल बैलेंस पे 1% $1000 ही रहेगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे सेव जर्नल कर लेना। अब देखिए यहाँ पे टारगेट टीपी, एक सेकंड, यहाँ पे टीपी भी लग गया, यहाँ पे टारगेट लग गया, एसएल लग गया ऑटोमेटिक। मैंने टूल सेलेक्ट किया, अगर मैं कट करूँ पोजीशन, यहाँ पे मैंने टूल सेलेक्ट किया, प्लेस ऑर्डर पे गया, मैं 1% पे क्लिक किया, अगर मुझे 2% करना है 233। तो अब यहाँ से पोजीशन साइज भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको 1 लॉट लेना है ये ऑटोमेटिक कर लेता है। अगर आपको मैनुअली करना है तो आपको टूल को अनसेलेक्ट करना है, टूल हटा देना है। अगर आपको मैनुअली प्लेस ऑर्डर करना है तो यहाँ पे जब आप बिना टूल के सेलेक्ट करेंगे तो ऐसे आपको आएगा ऑप्शन बाय। अगर बाय लिमिट है या स्टॉप लिमिट, अगर आपको लिमिट करना है, बाय लिमिट है, पोजीशन कितनी है, अगर आप 2 लॉट डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका, अगर आप लिमिट ऑर्डर डालना चाहते हैं तो लिमिट है, अगर आप सेव कर देंगे, सॉरी प्राइस के ऊपर होगा ना तो स्टॉप होगा। तो अगर प्राइस ऊपर है तो बाय स्टॉप कैन ओनली प्राइस हायर देन करंट प्राइस, सॉरी। तो अगर यहाँ पे प्राइस है तो आप प्राइस को सेट करना पड़ेगा आपको। तो बाय स्टॉप पे ये आपका नहीं, बाय लिमिट करना पड़ेगा ना, क्योंकि लो होता है लिमिट। तो आपको 42443 पे, तो यहाँ पे आपको मैनुअली डालना पड़ेगा सारी चीज़ें, बट ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो सिंपल आप टूल रखा के यहाँ पे टूल, अगर मैनुअली आप सेलेक्ट करेंगे तो लॉट साइज सब कुछ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे टूल लगा के सिंपल टूल्स, आपको टूल सेलेक्ट करना है, प्लेस ऑर्डर पे आना है, 1% पे क्लिक करके सेव कर देना है। टीपी लग गया, सब कुछ लग गया। अब आप यहाँ पे जो स्पीड है, अब ये वाला सेक्शन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो स्पीड है यहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हैं। सपोज मैं 1 मिनट पे करता हूँ तो देखिए चल रहा है, चल रहा है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं सपोज, अब देखिए 1 मिनट से अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ कि ये कैसे चल रहा है। अभी ये 1 मिनट पे चल रहा है, ठीक है, देखिए चल रहा है, ठीक है, हिट हो गया। अभी देखिए स्पीड बढ़ गई, ये देखिए 1-4x सारी चीज़ें, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, ये देखिए 4-8-9x सब। अब स्पीड बढ़ती जाएगी। अगर मैं इसको धीरे कर दूंगा तो धीरे हो जाएगी स्पीड, ठीक। आप 5 मिनट पे करेंगे तो ये एक एक कैंडल 5 मिनट की बनेगी। अगर मैं यहाँ से काउंटडाउन पे कर दूंगा, काउंटडाउन ऑन है, अब 5 मिनट की, अभी 1 मिनट पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है, एक एक मिनट पे ट्रेड हो रहा है। अगर आप 5 मिनट पे क्लिक करेंगे तो 5 मिनट की एक कैंडल बनेगी डायरेक्ट 5 मिनट, देखिए 5 मिनट।
अगर आप 10 मिनट पे करेंगे तो 10 मिनट की एक कैंडल बनेगी, ठीक है। देखिए देखिए देखिए, ठीक है। तो आप सेकंड्स में अपग्रेड बोलेगा, 1 मिनट तक आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, ईजी तरीके से। अब ये जो रनिंग पोजीशन चल रही है तो वो आपको यहाँ पे देखिए शो कर रहा है। अगर मैं 1 मिनट पे स्लो कर देता हूँ, अगर आप 5 मिनट पे ऐसे करेंगे तो आपको दिखेगा ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए स्पीड कितनी तेज़ से चल रही है। बट अगर मैं स्लो कर दूंगा तो स्लो में आपका फ़ायदा ये है कि अगर आपको जहाँ पे एंट्री लेनी है वहाँ पे आप स्लो करके 1 मिनट के हिसाब से कैंडल पे एंट्री ले सकते हैं और 5 मिनट के हिसाब से। अब यहाँ पे रनिंग पोजीशन आपको शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे आपको रनिंग पोजीशन शो कर रहा है, देखिए। तो अगर मैंने एक ट्रेड लिया और इसमें मैंने लॉस बुक कर लिया, सपोज मैंने लॉस बुक किया या प्रॉफिट, सपोज मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया यहाँ पे, ठीक, टारगेट हिट। अब यहाँ पे देखिए क्लोज पोजीशन में मेरा प्रॉफिट आ गया, अब अकाउंट बैलेंस मेरा इंक्रीज हो गया। अब ये मैंने टारगेट हिट किया। अब या जब आप डैशबोर्ड पे जाएंगे ना तो देखिए डैशबोर्ड ओपन है आपका सेशंस पे। अब एक सेशन ऑलरेडी आपका है फ्री पे। मैंने एक ट्रेड लिया जिसमें $2500 का प्रॉफिट हुआ, 100 एक ट्रेड लिया जिसमें वन रिस्क रिवॉर्ड, मंथली गेन एंड लॉस, वीकली गेन एंड लॉस, सारी कुछ चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अगर आप और मिनिमम आपको फ्री में 2 सेशन मिलते हैं, तो आप 1 महीने का बैक टेस्ट किए फिर 1 महीने का आप कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके सेशंस का डाटा निकालिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, डिलीट कर दीजिए सेशन, फिर से आप एक सेशन बना के फिर से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फ्री वालों के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। बट अगर आप एडवांस पे शिफ्ट करना चाहते हैं, प्रो पे, तो अब गो टू चार्ट में गया यहाँ पे, फिर से वो सारी पोजीशंस मुझे दिखेंगी जो मैंने ली है। वेट अ सेकेंड, अब यहाँ पे मैंने जो हिट किया था वहाँ पे देखिए। अब ये आप चार्ट सेव भी कर सकते हैं, ठीक है, लोड लेआउट भी है यहाँ पे, सारे ऑप्शंस, मतलब सब कुछ। अब मेरा एक कृष्णा एफएक्स का पहले का था तो मैंने इसमें बैक टेस्ट किया था सारी चीज़ें कैसे क्या किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ से डायरेक्ट बाई सेल भी कर सकते हैं मार्केट ऑर्डर पे। अगर आपको बिना टूल के लगाना है तो आप यहाँ से लिमिट ऑर्डर, अगर सपोज आपको स्टॉप ऑर्डर करना है या लिमिट ऑर्डर करना है तो लिमिट लोअर पे होता है, और बाय अगर करना है तो अगर सपोज आपको सेल स्टॉप करना है तो सेल स्टॉप आपका लोअर पे होता है, तो 4216 पे करना है मुझे, तो 4216 पे करना है, 16 पे करके उसके बाद पोजीशन आपको 3 लॉट लेना है, ठीक है। तो मैंने, अगर आपको स्टॉप लगाना है, स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं आप मैनुअली, बट यहाँ पे आप पहले इसको लगा दीजिए। उसके बाद अगर सपोज यहाँ पे हिट करेगा, आप एसएल यहाँ रख लीजिए, उसको टीपी ड्रैग करके यहाँ लगा सकते हैं। एक और चीज़, अगर अगर सपोज मैंने इतना बड़ा सेल रख दिया सिर्फ दिखाने के लिए, सपोज अगर यहाँ पे मेरा पोजीशन हिट होता है, वेट अ सेकेंड, मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा ताकि थोड़ा सा इसको ड्रैग कर देते हैं ताकि यहाँ पे हिट हो जाए, ठीक। अब जैसे यहाँ पे रनिंग है, यहाँ पे रनिंग चल रहा है और मुझे सपोज यहाँ से पोजीशन क्लोज करनी है, तो क्लोज में आपका आप पार्शियल बुकिंग भी यहाँ से क्लोज पे कर सकते हैं 75%, 100%। अगर सपोज इस वाले पोजीशन पे आपको पार्शियल बुकिंग करनी है, अगर आपको $800 पे पार्शियल बुकिंग करनी है तो 50% बुक करके सेव कर दीजिए, 50% लॉट माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक वहाँ से। तो इतने सारे फीचर्स आपको मिलते हैं फ्री में और ये बहुत अच्छा बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है ट्रेडर्स के लिए। सो आई होप जितनी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आप यहाँ से सारा पोजीशन क्लोज करना चाहते हैं, यूज़ 100% क्लोज, कट हो गया। अब देखिए ये आपका यहाँ भी प्रॉफिट आ गया $875 जो पार्शियल बुकिंग हुई थी। तो सपोज़ अगर टूल आपने सेलेक्ट किया है और आपको इस लेवल, ऐसा सपोज कि इस लेवल पे आते ही आपको पार्शियल बुकिंग करना है, जैसे ही कैंडल इस लेवल पे आता है क्लोज पे क्लिक करिए, 50% पार्शियल बुक करिए, जितना भी परसेंट आप करना चाहते हैं उस हिसाब से फिर आप टीपी कर सकते हैं हिट। तो आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं ये सारे आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स के यहाँ पे आपको टूल मिलते हैं। सब कुछ सिंपल है, इंडिकेटर, नैप बार, सारी चीज़ें सेम है। बैक टेस्टिंग के लिए आप जाएंगे अगर डैशबोर्ड पे सेशंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेशंस के लिए दिया है, देखिए इक्विटी करो, आपने 2 ट्रेड लिया, यहाँ पे सारी चीज़ें, नंबर ऑफ ट्रेड्स, एनालिटिक्स, सारी चीज़ें। अगर आप यहाँ जर्नल में जाएंगे तो आपको एनालिटिक्स में जाएंगे, यहाँ पे देखिए तो आपको सेशंस अगर सेलेक्ट करना है तो आपको दिसंबर वाला करके आपको अप्लाई मार देना है। तो इसका देखिए आ गया इक्विटी कर, आप एनालिटिक्स में जाके सेशंस में आपको सारी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती है। ये सब प्रो के लिए है, ठीक है।
फ्री वालों के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं, आप एक एक महीने का डेटा बैक टेस्ट करके आप जितने ईयर का निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जितनी चीज़ें मैंने समझाई हैं आप समझ गए होंगे। अगर आपको एक और सेशन क्रिएट करना है, 2 सेशन मैक्सिमम मिलता है फ्री में, तो आप सब दिसंबर का मैंने किया, अब मुझे जैन का करना है, तो एक सेशन यहाँ पे न्यू सेशन पे क्लिक करना है और जैन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको चार्ट सेलेक्ट करना है। सपोज मैं कृष्णा एफएक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे गोल्ड में ही ट्रेड करना है, फिर से मैं गोल्ड ट्रेडर हूँ, तो मैं फिर से एक बार डाटा सेलेक्ट करूँगा, डेट सेलेक्ट करूँगा, दिसंबर था, जैन से मुझे करना है, तो 1 जनवरी से 2026 से लास्ट इनिशियल डेट और एंड डेट दोनों सेलेक्ट करके आपको क्रिएट सेशन कर देना है। तो आपका $100,000 से एक सेशन और स्टार्ट हो गया। बट अगर आप सपोज यहाँ पे ये ऑन हो गया, यहाँ पे ये ऑन हो गया, इसमें आपको कैंडल्स इसलिए डिफरेंट दिख रही हैं क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी चार्ट मेरा सेव था। तो आपको क्या करना है, अगर सपोज आपने $100,000 से ये नया वाला सेशन स्टार्ट किया, लेकिन आपको इनिशियल बैलेंस से करना है, मतलब कि अगर आपने यहाँ से दिसंबर वाला है, जैसे 2 है, तो दिसंबर में आपको प्रॉफिट इतना हुआ और इसी मंथ को फॉरवर्ड करना है, तो आप जैन में शिफ्ट करिए और इनिशियल बैलेंस इतना डाल दीजिए मैनुअली कि इतने प्रॉफिट हुआ था या लॉस जो भी हुआ था, फिर वहाँ से कंटिन्यू करिए फैब में लॉस प्रॉफिट। तो आप सबसे अच्छी चीज़ है कि आप देखिए, अब 2 सेशंस आपके ऑलरेडी यहाँ पे फिल हो गए फ्री वाले, अपग्रेड करना है तो और सेशंस के लिए, यानी 2 आपको मिलेंगे। अगर आप जैन डिलीट करते हैं तो एक सेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, सी, ठीक है। सॉरी, दिसंबर से डिलीट हो गया, तो आप ऐसे कर सकते हैं अगर आपको करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जितनी सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है साइट का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब मैं नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ ही आपको मैं अपने पीएनएल का अपडेट दूंगा, जो फंडिंग पिप्स का है मेरा, जो मैंने फ़ंड उठाया रिसीव किया है मार्केट से, कंपनी से, और क्या चल रहा है ट्रेडिंग में, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मेक श्योर वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिए किसी भी तरह का क्वेश्चन हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।